हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ हरीश हिंदी में। आज हम जानेंगे डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस बुक के बारे में। चलिए बुक के समरी को एक स्टोरी फॉर्मेट में शुरू करते हैं। शहर के कोलाहल के बीच एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन एक होनहार लेखक था, लेकिन हाल के दिनों में उसे अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी हर सोच उसके खिलाफ काम कर रही है। एक दिन अपने पसंदीदा कैफे में बैठकर वह किताबों की एक रैक देख रहा था। उसकी नज़र अचानक से एक किताब पर पड़ी जो कि थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। किताब के शीर्षक ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने तुरंत उसे उठा लिया और पढ़ना शुरू किया। किताब की पहली पंक्ति पढ़ते ही आर्यन के भीतर कुछ बदलने लगा, जो कि थी यू आर थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग, जिसका मतलब ये होता है आपकी सोच ही दुख की शुरुआत और अंत है। यह लाइन उसके लिए जैसे एक आईना बन गई। उसने सोचा, क्या मेरी सारी समस्याओं की जड़ मेरी सोच है? उसने खुद से वादा किया कि वह इस किताब को अंत तक पढ़ेगा और अपनी समस्याओं का हल ढूंढेगा। आर्यन ने जब पहले अध्याय को पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि यह अध्याय हमारी सोच की प्रकृति के बारे में है। फ्रीडम कम्स व्हेन यू रियलाइज यू आर नॉट, यू आर थॉट्स, जिसका मतलब है मुक्ति तब मिलती है जब आप समझते हैं कि आप अपनी सोच नहीं हैं। इस अध्याय में लेखक ने समझाया है कि हम अक्सर अपनी सोच को अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक में हमारी सोच केवल दिमाग की एक प्रक्रिया है जो हमेशा सच नहीं होती। आर्यन ने इस विचार को समझते हुए अपनी पुरानी यादों को खंगालना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा खुद को मैं असफल हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ जैसे विचारों में उलझाए रखता था। लेखक ने एक सरल उपाय दिया, जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, इसे केवल एक बादल की तरह देखो जो आपके मन के आसमान में तैर रहा है। आर्यन ने इसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय किया। दूसरे अध्याय की शुरुआत में आर्यन ने एक और पंक्ति पढ़ी जो कि ये थी, हैप्पीनेस इज नॉट फाउंड इन द माइंड, इट इज फाउंड इन द एब्सेंस ऑफ इट। मतलब कि सच्ची खुशी मन की उपस्थिति में नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में ही मिलती है। इस अध्याय ने आर्यन को बताया कि हम अपनी खुशी को हमेशा बाहरी चीज़ों और भविष्य की योजनाओं में ढूंढते हैं, लेकिन खुशी का असली स्रोत तो वर्तमान क्षण में ही है। लेखक ने एक बहुत ही साधारण और सरल अभ्यास सुझाया। हर दिन 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आपका मन शांत होता है और आप सही निर्णय तो लेते ही हो और सही विचार भी करते हो। आर्यन ने इसे उसी दिन आजमाया और शुरू में उसे मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है और वह पहली बार ही अभी में मतलब प्रेजेंट में जीने का महत्व समझने लगा। तीसरे अध्याय को पढ़ते हुए आर्यन ने एक और गहरी सीख को अपनाया जो कि है योर माइंड इज लाइक अ स्टोरी टेलर बट नॉट एवरी स्टोरी इट टेल्स इज ट्रू। आपका मन एक कहानी की तरह है, लेकिन हर कहानी जो यह बताता है सच नहीं होती। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित था कि हमारा मन हमेशा विचारों और कहानियों को गढ़ता रहता है। इनमें से अधिकांश कहानियाँ हमारी वास्तविकता से नहीं बल्कि हमारे डर, अपेक्षाओं और अनुभवों से जुड़ी होती है। लेखक ने एक सवाल पूछा, अगर आपके विचार झूठे हो तो आप क्या करेंगे? आर्यन ने खुद से सवाल पूछा और सोचा, मैं तो हमेशा अपनी सोच को सही मानकर चलता हूँ। अगर ये गलत है तो मैं किसे मानूंगा?
इस अध्याय ने उसे अपनी सोच की सच्चाई को चुनौती देना सिखाया। उसने सीखा कि हर सोच को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। आर्यन को अब इस किताब का गहरा अर्थ समझने आने लगा था। पहले ही 3 अध्यायों ने उसकी सोच पर एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद मैं अपने दुख का कारण खुद हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इसे बदल दूँ। आर्यन ने चौथे अध्याय को पढ़ना शुरू किया और पहली ही लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, जो कि ये थी, आपका दुख वैकल्पिक है, लेकिन विचारों से जुड़ाव इसे अनिवार्य बना देता है। मतलब, your suffering is optional, but your attachment to thoughts makes it inevitable। इस अध्याय ने लेखक ने समझाया कि विचार अपने आप में दुख का कारण नहीं होता, बल्कि उनका पीछा करना और उनसे जुड़ने की आदत हमें तकलीफ देती है। लेकिन लेखक ने इसे सरल भाषा में समझाया, जैसे आप किसी झूले में बैठे हो, वैसे ही आप अपने विचारों में बैठ जाते हैं। लेकिन झूला केवल तब झूलता है जब आप उसे धक्का देते हैं। आर्यन ने इसे अपने जीवन में देखा। वह अक्सर अपने काम और रिश्तों से जुड़ी नकारात्मक यादों और चिंताओं में खो जाता था। उसने महसूस किया कि वह अपने विचारों को अनजाने में धक्का दे रहा है। किताब ने उसे एक अध्याय सुझाया, जब कोई विचार आए तो उसे नाम दे। उदाहरण के लिए, यह गुस्से का विचार है या यह डर का विचार है। इसे नाम देने से आप इसे अलग कर सकते हैं। आर्यन ने इस तकनीक को आजमाया। जब अगली बार उसे कोई पुराने झगड़े की याद आई, तो उसने पुरानी कहानी कहकर नाम दिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे ही उसने विचार को नाम दिया, उसका असर कम ही हो गया और उस चीज़ को वो भूल भी गया। और यह इंस्टेंट काम करता है। उसने ये सारी चीज़ों को इंस्टेंटली भुला दिया और अपने लाइफ में आगे बढ़ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन आर्यन ने 5वां अध्याय पढ़ा, जिसमें एक और गहरा संदेश था, जो कि ये था, लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग इन द पास्ट और फ्यूचर, इट इज़ हैपनिंग ओनली नाउ। मतलब, जीवन न अतीत में हो रहा है और ना ही भविष्य में, यह केवल अभी में और यहीं पर हो रहा है। यह अध्याय वर्तमान क्षण की शक्ति के बारे में बताता है। लेखक ने बताया कि हमारा मन हमेशा अतीत की गलतियों में या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जबकि सच्चा जीवन केवल वर्तमान में ही होता है। लेखक ने एक उदाहरण भी दिया, जब आप खाना खाते हैं तो क्या आप केवल खाने पर ध्यान देते हैं या अपने विचारों में खो जाते हैं। आर्यन को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई थी। वह अक्सर खाना खाते समय या तो अपने फ़ोन में व्यस्त रहता था या किसी और चीज़ के बारे में सोचता था। उसने उस दिन निर्णय लिया कि वह माइंडफुलनेस का अभ्यास करेगा। लेखक ने एक अभ्यास दिया, हर दिन किसी एक काम को पूरी तरह से ध्यान लगाकर करें, जैसे कि चलना, खाना या यहाँ तक कि बर्तन धोना। आर्यन ने उस शाम को खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि खाने का स्वाद, गंध और अनुभव पहले से कहीं अधिक गहरा था। अगले अध्याय में आर्यन ने एक और गहरी पंक्ति पढ़ी, जो कि थी, एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन लाइकिंग, इट इज़ मीन्स रिकॉग्नाइजिंग। स्वीकार करना पसंद करने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है पहचानना। यह अध्याय आत्मस्वीकृति के महत्व पर केंद्रित था। लेखक ने समझाया कि हम अक्सर अपने दोषों, गलतियों और कमजोरियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा बदलाव तभी संभव है जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लें। आर्यन ने यह सोचा, क्या मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ।
उसे यह एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने बारे में दूसरों की राय पर निर्भर करता था। उसने यह सीखा कि आत्म-स्वीकृति का मतलब खुद को प्यार करना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को जानना है। लेखक ने यह भी बताया कि अगर आप अपने डर, गुस्से या उदासी को स्वीकार कर लें, तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आर्यन ने इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की। जब अगली बार उसे किसी काम में असफलता का डर आने लगा, तो उसने खुद को कहा कि मैं डर रहा हूँ और यह ठीक भी है। इसने एक अजीब सी शांति दी। उसने महसूस किया कि डर का सामना करने से डर कम हो जाता है। इन 3 अध्यायों ने आर्यन को एक नई दिशा दी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने हमेशा अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना था, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि वे मेरे दोस्त भी बन सकते हैं अगर मैं उन्हें ठीक से समझूं तो। अब वह और ज़्यादा प्रेरित था कि वो इस किताब को पूरा पढ़े और अपनी सोच की गहराई को और समझे। आर्यन ने 7वें अध्याय को पढ़ने की शुरुआत की। पहली पंक्ति ने उसे जैसे रोक दिया। उसने पढ़ा, नॉट एवरीथिंग यू थिंक इज ट्रू, थॉट्स आर जस्ट स्टोरीज योर माइंड क्रिएट्स। जो कुछ भी आप सोचते हैं वह सच नहीं होता। विचार केवल आपके मन द्वारा बनाई गई कहानियाँ हैं। इस अध्याय में लेखक ने हमें बताया कि हमारा दिमाग हमेशा हमारी परिस्थितियों के बारे में कहानियाँ गढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर समय ये कहानियाँ वास्तविकता से बहुत दूर तक होती है। लेखक ने इसे समझाने के लिए उदाहरण दिया। अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराए नहीं, तो आपका मन तुरंत कहानी बनाएगा कि वह आपसे नाराज है या आपको पसंद नहीं करता। लेकिन सच्चाई तो यह हो सकती है कि वह व्यक्ति अपने विचारों में उलझा हुआ है। आर्यन ने इस बात पर गौर किया। उसे याद आया कि जब उसका एक दोस्त उसे समय पर जवाब नहीं देता, तो वह तुरंत सोचता कि शायद वह दोस्त उससे नाराज है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। किताब ने उसे एक अभ्यास दिया कि जब भी आपके मन में कोई कहानी बने, खुद से पूछे, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ मेरी कल्पना। आर्यन ने इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आजमाया। जब अगली बार उसके मन में यह सोचना शुरू हुआ कि उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता, तो उसने खुद से यह सवाल पूछा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह सिर्फ अपने विचारों को हकीकत मान रहा है। 8वें अध्याय ने आर्यन को नई सीख दी। पहली पंक्ति ने उसे और उत्सुक बना दिया, जो कि थी, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट्स, इट इज़ द एबिलिटी टू नॉट गेट अटैच टू देम। शांति का मतलब विचारों का न होना नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ा न रखना है। यह अध्याय मन की शांति और मेडिटेशन के महत्व को समझने पर केंद्रित था। लेखक ने बताया कि ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलना है। आर्यन ने इसे गहराई से समझने की कोशिश की। वह अक्सर सोचता था कि ध्यान करने का मतलब विचारों को रोकना है, लेकिन इस ध्यान ने उसकी सोच ही बदल दी। लेखक ने एक आसान ध्यान तकनीक साझा की। अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब कोई विचार आए तो उसे बिना जज किए जाने दें और फिर अपनी सांसों पर लौट आए। आर्यन ने उस रात इस तकनीक को आजमाया। शुरुआत में उसके मन में बहुत सारे विचार आए, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ मिनटों के बाद उसने महसूस किया कि वह पहले से अधिक शांत था। अगले अध्याय की शुरुआत में आर्यन को नई पंक्तियाँ मिली। योर इनर वॉइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन यू विल एवर हैव। आपकी आंतरिक आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है जो आप कभी करेंगे। यह अध्याय आत्मसंवाद मतलब सेल्फ टॉक की ताकत पर आधारित है। लेखक ने समझाया कि हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, इसके बारे में हमारे मन में और जीवन पर क्या गहरा असर पड़ता है। आर्यन को याद आया कि वह खुद को अक्सर नकारात्मक बातें कहा करता था,
जैसे कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता हूँ। इस अध्याय ने उसे यह एहसास दिलाया कि उसका खुद से किया गया यह नकारात्मक संवाद उसके आत्मविश्वास को कम कर रहा था। लेखक ने सुझाव दिया, जब आप खुद से बात करें तो ऐसे बोले जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। खुद को प्रेरित करें, ना कि हतोत्साहित। आर्यन ने इस सलाह को अमल में लाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कोई गलती की तो उसने खुद को कहा, कोई बात नहीं, यह एक सीखने का मौका है, अगली बार मैं बेहतर करूँगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मसंवाद बदल रहा है और वह पहले से अधिक सकारात्मक महसूस कर रहा है। आर्यन को अपनी सोच और भावनाओं पर गहराई से काम करने का मौका मिला। उसने अपने डायरी में लिखा, यह किताब सिर्फ विचारों के बारे में नहीं है, यह उनके साथ जीने की कला सिखा रहा है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं अपने मन का मालिक बन सकता हूँ। आर्यन को अब इस यात्रा को पूरा करने की उत्सुकता थी। वह जानता था कि किताब के बाकी अध्याय उसे और भी गहरी समझ देंगे। आर्यन ने अगला अध्याय खोला और पहली पंक्ति ने उसके दिल को छू लिया। लव एंड कंपैशन आर नॉट जस्ट फीलिंग्स, दे आर चॉइसेस यू मेक एवरी मोमेंट। प्यार और करुणा केवल भावनाएं नहीं हैं, यह वो चुनाव है जो आप हर पल करते हैं। लेखक ने समझाया कि करुणा मतलब कंपैशन का मतलब केवल दूसरों के लिए दया रखना नहीं है, बल्कि खुद के लिए भी है। आर्यन को एहसास हुआ कि वह दूसरों के लिए अक्सर सहानुभूति दिखता था, लेकिन खुद के प्रति कठोर था। किताब ने एक उदाहरण साझा किया, अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को असफल होते देखोगे तो आप उसे सांत्वना देंगे, लेकिन आप खुद असफल होते हैं तो आप खुद को कोसने लगेंगे। आर्यन ने इस विचार पर विचार किया और खुद से पूछा, मैं अपने लिए वही दया क्यों नहीं दिखा सकता जो मैं दूसरों के लिए करता हूँ। इस अध्याय ने उसे और एक महत्वपूर्ण अभ्यास दिया, करुणा का अभ्यास। हर दिन खुद को दयालुता से भरे शब्द कहे। उदाहरण के लिए, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। आर्यन ने इस आदत को अपनाया और देखा कि इससे उसकी आत्मा स्वीकृत बन रही है। अंतिम अध्याय ने आर्यन को गहराई तक छू लिया। पहली पंक्ति यह थी, द एंड ऑफ सफरिंग बिगिंस व्हेन यू रियलाइज यू आर नॉट योर थॉट्स। दुख का अंत तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आप अपने विचार नहीं है। यह अध्याय जीवन में मुक्ति के महत्व पर आधारित था। लेखक ने समझाया कि मुक्ति का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जहां आप अपने विचारों और भावनाओं से परे जा रहे हैं। आर्यन ने इस पर गहराई से सोचा। लेखक ने एक सवाल पूछा था, अगर आप अपने विचार नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? आर्यन को समझ आया कि वह अपने विचारों से परे एक स्वतंत्र आत्मा है। यह एहसास उसे एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव कराता है। लेखक ने उसे इसे लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। हर बार जब आपका मन आपको परेशान करे, खुद से कहे, ये सिर्फ विचार है और मैं इनसे अलग हूँ। आर्यन ने इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने देखा कि उसकी चिंताएं और डर अब उसे उतना परेशान नहीं करते। वह महसूस करने लगा कि उसके जीवन के हर पल में एक गहरी शांति छुपी हुई है। जैसे ही आर्यन ने किताब के अंतिम पन्ने को बंद किया, उसने महसूस किया कि यह केवल किताब नहीं थी, यह एक मार्गदर्शक थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा था, अब मैं जानता हूँ कि मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। इस किताब ने मुझे वह ताकत दी है जो मुझे खुद को समझने और स्वीकारने के लिए चाहिए थी। आर्यन ने तय कर लिया था कि वह इन शिक्षाओं को दूसरों के साथ भी साझा करेगा। उसने अपने दोस्तों से बातचीत की और उन्हें भी
डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, कहानी से एक निष्कर्ष मिलता है। आर्यन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने विचारों को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। यह कहानी केवल आर्यन की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने मन के संघर्षों से जूझ रहा है। योर थॉट्स आर नॉट यू, दे आर जस्ट विजिटर्स। लेट देम कम एंड गो विदाउट लेटिंग देम डिफाइन यू। मतलब कि आपके विचार आप नहीं हैं, केवल मेहमान हैं। उन्हें आने और जाने दे, बिना यह तय किए कि आप कौन हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।